श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। श्रीमद् भगवत गीता, जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों का राजा कहा जाता है। भगवत गीता महाभारत के महायुद्ध के दौरान कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद है, जिसमें मानव जीवन, धर्म, काम और मोक्ष के विचार प्रस्तुत होते हैं। यहाँ गीता की शिक्षाओं को आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कहानी बताने जा रहे हैं, तो वीडियो शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू एक सीधा सादा लड़का था। उसका जीवन सरलता और भक्ति में ही व्यस्त था। उसकी माता पिता ने उसे सनातन धर्म में पाला पोसा किया था और रामू ने भगवान के प्रति अपनी अनबुझी श्रद्धांजलि दी। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। रामू ने उन्हें सत्कार किया और उनसे भगवान के बारे में सुनने का अनुरोध किया। संत ने रामू को भक्ति की महत्ता सिखाई और उसे ध्यान और प्रार्थना का महत्व बताया। रात्रि के समय जब सभी लोग सो रहे थे, रामू चुपचाप भगवान के समीप गया और अपनी भक्ति की गहरी अनुभूति में डूबा। वह हर रोज भगवान के समीप जाकर आराधना करता था। जिस दिन गांव में अचानक सूखा आया, लोग विक्षेप का सामना कर रहे थे। रामू ने भी भगवान से आशीर्वाद मांगा और गांव के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद आचार्य ने फिर से गांव को देखा और हरित क्षेत्र, बारिश और फलदार पेड़ों का संरक्षण हुआ। गांव वाले हैरान रह गए और सबसे छोटे रामू की भक्ति ने सबको प्रभावित किया। आचार्य ने कहा, रामू, तुम्हारी प्रार्थना ने इस सूखे को दूर किया है। तुम्हारी अप्रिमेय भक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया और उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। रामू ने आचार्य को धन्यवाद दिया और उसने सीखा कि विश्वास और प्रेम से जब भक्ति की जाए तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। रामू ने अपनी निष्ठा में अकेला बनकर बड़ी शक्ति प्राप्त की और उसने अपनी भक्ति से गांव को बचाया। रामू ने अपनी भक्ति से गांव को बचाने के बाद उसकी कथा गांव वालों के बीच प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे एक आदर्श भक्त के रूप में मानने लगे और उसकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने लगे। रामू ने गांव वालों को यह सिखाया कि भक्ति में ही सच्चा सुख है और जीवन को सरल बनाने के लिए भगवान के प्रति निष्ठा से भरा होना आवश्यक है। उसने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए गांव में एक पाठशाला भी स्थापित की। गांव के लोग अब एक दूसरे के साथ मेलजोल और सांत्वना में रहने लगे थे। रामू की भक्ति ने उन्हें एक साझा उद्देश्य की ओर एकत्र किया और उन्हें एक परिवार की भावना से जोड़ दिया। आचार्य ने रामू को आशीर्वाद दिया कि उसकी सच्ची भक्ति ने गांव को न केवल बाहरी समस्याओं से निकाला, बल्कि उसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी सहायक होले। रामू ने विनम्रता और सेवा का आदान प्रदान किया और गांव को समृद्धि की दिशा में पहुंचाया। उसकी कहानी ने लोगों को साहसिक बनाया और उन्हें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। और आगे बढ़ते हुए रामू ने एक सामूहिक समृद्धि योजना की शुरुआत की, जिसमें गांव के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिला। उन्होंने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया और स्थानीय शिक्षा को सुधारने के लिए समर्पित गुरुकुल स्थापित किया। रामू की प्रेरणा से गांव में नए परियोजनाओं की शुरुआत हुई और यहाँ के लोगों में जागरूकता बढ़ी। उनकी भक्ति ने सभी को एक साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने का साहस दिया। रामू का यह सफलता संघर्ष और समर्पण का परिणाम था, जिसने गांव को सामूहिक रूप से मजबूत बनाया और उसे स्वावलंबी बनाया। वह नहीं सिर्फ एक भक्त थे, बल्कि एक समर्थ नेता और सामाजिक सुधारक भी बन गए थे।
रामू की कहानी ने दिखाया कि एक व्यक्ति की सच्ची भक्ति और सेवा शक्ति को कैसे बढ़ा सकती है और कैसे वह समृद्धि और प्रगति की ओर मुड़ा सकता है। रामू का यह यात्रा ने सभी को एक साथ ले जाकर सकारात्मक परिवर्तन का एहसास किया और गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रामू ने एक ग्राम समृद्धि समिति की स्थापना की जो ने सामुदायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करती थी। उसने स्वयंसेवकों को संगठित किया और विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान निकालने के लिए साझा मिलकर काम किया। रामू ने आर्थिक स्वावलंबन के लिए किसानों को नए तकनीकों से अवगत कराया और उन्हें समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन किया। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रशिक्षण दिया और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की। रामू की भक्ति ने गांव को एक समृद्धि और सामाजिक समृद्धि की दिशा में मोड़ दिया। उसका संघर्ष और समर्पण ने गांव वालों को एक नई आशा दी और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने का साहस दिखाया। रामू की उपलब्धियों ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रेरित किया और एक नए सोच की ओर प्रवृत्ति कराई। उसकी कहानी ने साबित किया कि विश्वास, संघर्ष और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और सच्ची भक्ति से आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।